हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट एकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और दोस्तों आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों तो मैं बात करने वाला हूं कोरोना वायरस पर निबंध कैसे लिखें, क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस का माहौल चल रहा है। तो इस बार बोर्ड एग्जाम में हिंदी के पेपर में आपको पूछा जा सकता है निबंध के तौर पर कि कोरोना वायरस पर निबंध लिखिए, और भी 6 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, तो अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो 6 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इस किस प्रकार आप कोरोना वायरस पर निबंध लिखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पहली हेडिंग डालना है प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना में देखिए दोस्तों, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप इसे नोट भी कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसे नोट करके जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए, प्रस्तावना में आपको लिखना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। इतना टॉपिक आपको प्रस्तावना में लिखना है। इसके बाद वाली हेडिंग आपकी रहेगी कोरोना वायरस क्या है। ठीक है, कोरोना वायरस क्या है इसके बारे में आप लिखेंगे। कोरोना वायरस हेडिंग लिखने के बाद आपको लिखना है कि कोरोना वायरस COV का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुखाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाले कोई टीका नहीं बना है। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुखाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। यह वायरस दिसंबर में सबसे पहले चीन के पकड़ में आ गया। इसके दूसरे देशों में पहुंच जाने की आशंका जताई जा रही है। इसके बाद दोस्तों लिखना है कि कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी और छींक से गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलते हैं। कोरोना वायरस अब चीन में उतनी तीव्र गति से नहीं फैल रहा है जितना दुनिया के अन्य देशों में फैल रहा है। कोविड-19 नाम का यह वायरस अब तक 70 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। कोरोना के संक्रमण पर बढ़ते खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। ठीक है, तो ये आपको लिखना है कोरोना वायरस क्या है इसके बारे में लिखना था। अब नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है कि क्या इस बीमारी के लक्षण। अब इस बीमारी के लक्षण में आप लिखेंगे कि कोविड-19 कोरोना वायरस में पहले बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर 1 हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। फिर आपको लिखना है इन लक्षणों को हमेशा मतलब यह नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी, किडनी फेल होना, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह या हार्ट अटैक की बीमारी है, उनके मामले में खतरा गंभीर हो सकता है। जुखाम और फ्लू में के वायरस में भी इसी तरह के लक्षण पाए जाते हैं। यह लिखना है आपको किसमें, क्या है इस बीमारी के लक्षण में। फिर नेक्स्ट हेडिंग आपकी रहेगी कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब, और कोरोना वायरस हो जाता है तब क्या करेंगे। तो इसकी हेडिंग लिख के आपको लिखना है कि इस समय कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसके बीमारी के लक्षण कम होने वाली दवाइयाँ दी जा सकती हैं। और उसी में आगे लिखना है जब तक आप ठीक न हो जाएं तब तक आप दूसरों से अलग रहें। कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन विकसित करने पर काम चल रहा है। इस साल के अंत तक ये इंसानों पर इसका परीक्षण कर दिया जाएगा। कुछ अस्पताल एंटीवायरस दवा का भी परीक्षण कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग डालनी है कि क्या है इस बीमारी के उपाय। अब बीमारी के हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अगर ये आपको बीमारी हो जा रही है तो इसका उपाय क्या करेंगे आप। ठीक है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं कि इनके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना चाहिए। अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। खांसते और छींकते समय नाक, मुंह रुमाल या टिश्यू पेपर से ढककर रखें। जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हो उनकी दूरी बनाकर रखें, और अंडे और मांस के सेवन से बचें, और जंगली जानवर के संपर्क में आने से बचें। यह इस अगर हो जा रहा है तो इसको आप उपाय के तौर पे इसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आपको रूल फॉलो करना भी पड़ता है रियल लाइफ में भी। ठीक है, तो आप तो निबंध लिख रहे हैं। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट हेडिंग आपको लिखना है मास्क कौन और कैसे पहने। मास्क कौन सा इस्तेमाल करना होगा और कैसे पहने उसको। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके मास्क की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी कोरोना वायरस के संक्रमित व्यक्ति को देखभाल कर रहे हैं तो आपको मास्क पहनना होगा। जिन लोगों को बुखार, कफ या सांस लेने में तकलीफ की शिकायत है उन्हें मास्क पहनना चाहिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर आपको लिखना है नेक्स्ट टॉपिक, मास्क पहनने का तरीका क्या होना चाहिए आपका। तो मास्क पर सामने से हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर हाथ लग जाए तो तुरंत हाथ धोना चाहिए।
मास्क को ऐसे पहनना चाहिए कि नाक, मुंह और दाढ़ी का हिस्सा उसे ढका रहे। मास्क उतारते वक्त भी मास्क की इलास्टिक या फीता पकड़कर निकालना चाहिए। मास्क नहीं छूना चाहिए। हर रोज मास्क बदल दिया जाना चाहिए। ये मास्क पहनने का तरीका है, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे उसमें कोरोना का खतरा कैसे करें कम, ठीक है। अब आप पढ़ते हैं इसके उपाय। कोरोना वायरस के खतरा कैसे करें कम, इसमें आप हेडिंग में लिखेंगे कोरोना से मिलते जुलते वायरस खांसी और छींक के गिरने वाली बूंदों के जरिए फैलते हैं। अपने हाथ को अच्छी तरह से धोएं। खांसते या छींकते समय अपना मुंह ढक लें। हाथ साफ हो तो आँखों, नाक, मुँह को छूने से बचें, ठीक है। तो यह कोरोना वायरस खतरा को आप कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं। एक हेडिंग दोस्तों और आप बना सकते हैं इसमें, आपकी कोरोना का संक्रमण फैलने से कैसे रोकें, ठीक है। मैं बहुत विवरण से पढ़ा रहा हूँ, उसमें से कुछ हेडिंग आप कट अप कर सकते हैं, ठीक है। उसको आप छोटा बनाकर आप एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा बड़ा दिया हूँ ताकि आपका दिमाग ग्रोथ हो सके, ठीक है, कि किस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से कैसे रोकें, तो इसमें आप लिखेंगे सार्वजनिक वाहन जैसे बस, ट्रेन, ऑटो या टैक्सी से यात्रा न करें। घर में मेहमान बुलाएं। घर में मेहमान न बुलाएं। जब तो कोरोना वायरस है तब घर में मेहमान न बुलाएं। घर का सामान किसी और से मंगवाएं। ऑफिस, स्कूल या सार्वजनिक जगहों पर न जाएं। अगर आप और भी लोगों के साथ रह रहे हैं तो ज़्यादा सतर्कता बरतें। अलग कमरे में रहें और साझा रसोई और बाथरूम को लगातार साफ करें। 14 दिनों तक ऐसे करते रहें ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके। अगर आप संक्रमित इलाके से आए हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में रहे हैं तो आपको अकेले रहने की सलाह दी जा सकती है, अतः घर पर रहें। फिर लास्ट में आपको लास्ट हेडिंग लिखना है उपसंहार की। इसका उपसंहार का है तो लगभग 18 साल पहले सार्स वायरस से भी ऐसा ही खतरा बना था। 2002-2003 में सार्स की वजह से पूरी दुनिया में 700 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। पूरी दुनिया में हज़ारों लोग इससे संक्रमित हुए थे। इसका असर आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ा था। कोरोना वायरस के बारे में अभी तक इस तरह के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि कोरोना वायरस पार्सल, चिट्ठियों या खाने के जरिए फैलता है। कोरोना वायरस जैसे वायरस शरीर के बाहर बहुत ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। और दोस्तों उसमें कुछ पॉइंट बचे हैं उसको आप लिख सकते हैं। लास्ट पॉइंट है बस, कोरोना वायरस को लेकर लोगों में एक अलग ही बेचैनी देखने को मिली है। मेडिकल स्टोर में मास्क और सैनिटाइजर की कमी हो गई है क्योंकि लोग तेजी से इन्हें खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड और नेशनल हेल्थ सर्विस NHS से प्राप्त सूचना के आधार पर हम आपको कोरोना वायरस से बचाव के तरीके बता रहे हैं। एयरपोर्ट पर यात्रिकों की स्क्रीनिंग हो या फिर लैब में लोगों की जांच, सरकार कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई तरह की तैयारी की है। इसके अलावा किसी भी तरह के अफवाह से बचने, खुद की सुरक्षा के लिए कुछ भी निर्देश जारी किए हैं जिससे कि कोरोना वायरस से निपटा जा सकता है। तो दोस्तों ये चीज़ है, आप इतना बेहतर तरीके से आप चाहेंगे तो एग्जाम में बहुत ही अच्छी तरह से लिख सकते हैं। एक मार्क्स आपका कटने वाला नहीं, बिल्कुल 6 मार्क्स आपको एग्जामिनर पूरा फुल देगा, इतना अगर अच्छे तरह से लिखते हैं। इसे आप स्मॉल छोटा बनाकर भी आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और बहुत सारे सब्जेक्ट का मैंने वीडियो प्लेलिस्ट में बनाया हूँ बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।